जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सत्य सनातन धर्म की अन्वेषण, अनुसंधान करने की आवश्यकता है, परीक्षण करने की आवश्यकता है। अनुशासन में स्वयं अपने इंद्रियों को अनुशासन, मन को अनुशासन, स्वयं पर अनुशासन, अनुशासित रहकर दूसरों को अनुशासित रखने के लिए ये संस्कार संस्कृति है, जो सबके भलाई के लिए है। भलाई बढ़ती है तो बुराई स्वतः समाप्त हो जाती है, या बुराई को समाप्त किया जाए तो भलाई होती है। सबकी भलाई हो, सबके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, कुमति सुमति सबके उर लहाइए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ये सत्य सनातन संस्कार संस्कृति सुमत की है। सुमत हमारा सुंदर मत हो, हमारा सत्य का मत हो, सत्य का विचार हो, सद्विचार हो, यही सुमति है। और इस सद्विचार से के कारण ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए सब को एक दूसरे से जोड़ा जाए, जुड़ा रहा जाए। जुड़े रहने की व्यवस्था, परंपराएं, ये सनातन धर्म है। क्योंकि सब ब्रह्म से भी जुड़े हैं, ब्रह्मांड से भी जुड़े हैं। परमात्मा के जो चेतना की जो शक्ति है, प्राण, प्राण का आवागमन सभी के अंदर होता है। तो इस तरह से परमात्मा से ही जुड़े हैं। प्रकृति से भी सब जुड़े हुए हैं। वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी सब से जुड़े हैं। सबके आश्रय से जुड़े हुए हैं, सबके आधार से जुड़े हुए हैं। धरती से प्रकृति के सहारे सहयोग से, ब्रह्मांड के सहयोग से ही उसमें धारण करने से जीव को जन्म देती है, जंतु को जन्म देती है, जीव जंतुओं वनस्पतियों को जन्म देती है। हमारे जो संस्कार संस्कृति है, ये जीवन को पैदा करते हैं, द्विज बनाते हैं। एक जन्म से निकाल करके दूसरे जन्म देते हैं हमारे गुरु, हमारी संस्कार संस्कृति। जीव जो होते हैं, जंतु होते हैं, उन्हें सत्य का अन्वेषण नहीं कर सकते, परीक्षण नहीं कर सकते, सत्य में अपने को स्थापित नहीं कर सकते। उनमें सुमति नहीं हो सकती।
वो वाद और विवाद में फंसे रहते हैं, क्योंकि जो कुमत क्या है, कुमत का कारण यह है हमारी प्रकृति, प्रकृति का प्रभाव, जिस प्रभाव से सभी प्रभावित होते हैं। धरती के अन्न के आहार के जो गुण है, इन गुणों से लोग प्रभावित होते हैं। ये जो गुण है, इसमें दोष है, विकार है, विषाद है। यही कारण है कि लोग एक देश दूसरे देश को प्रभावित करता है अपने प्रभाव को दबाव के माध्यम से लोगों को अभाव का जो है भय दिखा करके, अभाव का अनुभव करा करके, दबाव के माध्यम से, प्रभाव के माध्यम से एक देश दूसरे देश को प्रभावित कर रहे हैं। अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए वही तो एक युद्ध के रूप में विश्व में अनेकों जगह यही युद्ध देख रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को अपना प्रभाव जमाना चाहता है, उसे प्रभावित करना चाहता है, अपने दबाव में रखना चाहता है, अभाव में रखना चाहता है। ये प्रकृति का गुण है, ये धरती का गुण है। समय का चक्र अवस्था पैदा करती है, जो भेदभाव पैदा करती है, मतभेद पैदा करती है। एक ही माता पिता के कई संतान होते हैं तो उनमें मतभेद होता है, एक ही रक्त होने के कारण भी, क्योंकि अलग समय पर अलग स्थान पर जन्म लेने से उनमें भेद होता है। तो ये प्रकृति का गुण भेदभाव, मतभेद, प्रभाव, दबाव, अभाव का है, ये कुमति का है। हम जुड़े हुए हैं, एक से जुड़ते हैं कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए उससे जुड़ाव हमारा समाप्त हो जाता है, वियोग हो जाता है। आहार जब लेते हैं तो धरती के गुण से जुड़ते हैं, स्वाद, तो कुछ क्षण के लिए हम सुख से जुड़ जाते हैं। भोग के समय नर नारी कुछ समय के लिए जुड़ जाते हैं, नशा करते हैं तो कुछ समय, अल्प समय के लिए एकाग्रता से जुड़ जाते हैं। प्रकृति का प्रभाव व्यक्ति को सीम करता है, अल्प आयु, अल्प ज्ञान, अल्प क्षमता प्रदान करता है। और भारत की संस्कार संस्कृति सदा के लिए, सदैव के लिए, सर्वदा को प्रकृति से भी जोड़ती है, धरती से भी जोड़ती है, ब्रह्म से भी जोड़ती है, ब्रह्मांड से भी जुड़े रहने की, पूरे संसार को जोड़े रहने की परंपरा देती है, आदत डालती है, अच्छी आदत डालती है, बुरी आदतों को समाप्त करती है, बुराइयों को समाप्त करती है। जब तक किसी को सिद्ध ना किया जाए, किसी का
उसकी विशेषता कि धर्म जिस सत्य की जिस धर्म की बात करें तो उस धर्म में विशेषता क्या है, विशेष जरूरत क्या है, उसका विश्लेषण जब तक सिद्ध न हो जाए, उससे विशेष श्रेष्ठ लाभ लक्ष्य प्राप्त न हो पावे। एकता में बल होता है, प्रेम में, सेवा में, सत्कार में जीवन की उपलब्धि, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये जो दूसरे लोग सनातन धर्म के से अलग जो धर्म की व्याख्या करते हैं या जितनी व्यवस्थाएं हैं वो मान्यताओं पर आधारित है, अहंकार पर आधारित है, भोग पर आधारित है, मतभेद भेदभाव पर आधारित है, आर्थिक मतभेद, वैचारिक मतभेद, भावात्मक मतभेद, ये जो व्यवस्था दे रहे हैं, जो व्यवस्था आज पनप रही है पूरे विश्व में, इसीलिए प्रकृति और धरती के गुणों से, संसार के पदों से जो श्रेष्ठ धारणा है भारत की संस्कार संस्कृति, धारणा पर, ध्यान पर, ध्येय पर आधारित है, मान्यताओं पर नहीं। ये सर्वदा के लिए, सदैव के लिए, सभी के लिए मान्यताएं अलग अलग होती हैं, मान्यताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, मान्यताएं अस्थिर हैं, लेकिन धारणाएं सदैव एक सी रहती हैं। सभी की धारणा एक ही है, सुख और शांति, सौहार्द, सुगंध, सबको अच्छा ही अच्छा लगने की प्रवृत्ति, ये धारणाएं सबकी एक है। धारणाएं कभी बदलती नहीं, और जो धारणाएं हैं वही धर्म है, जो कभी बदलता न हो, जिसकी नित्य निरंतरता सदैव के लिए, सर्वदा में, सभी में विद्यमान हो। तो इसलिए आइए हम सब, जो ऋषियों ने हमारे उपहार दिया है, जोड़ने का, जब हम राम नाम कहते हैं, दोनों हाथों को ताली बजाते हैं, तो सभी कर्म इंद्रियां जुड़ जाती हैं, प्राण, मन, चित्त, वृत्तियां, बुद्धियां जुड़ती हैं। जब करवट बदलता है व्यक्ति, तो स्वर बदलते हैं। एक नासा के छिद्र से एक जो श्वास चल रही है, वो श्वास बंद होकर के दूसरी स्वर चलता है। दोनों स्वर, एक स्वर बंद होता है, दूसरा चलता है, तो स्वरों का मिलान होता है, स्वर से जोड़ते हैं लोग। एक नाक के छिद्र को बंद करके एक नाक से सांस लिया जाता है, दूसरे से छोड़ा जाता है, तो ये प्राण का जोड़ने का जो बिंदु है, जब एक बिंदु पर, एक केंद्र पर जुड़ते हैं, तो प्रेम और
सद्ज्ञान प्रकाश ज्ञान पैदा होता है। जो भूखा रहते हैं, व्रत करते हैं, व्रत यानी प्रतिज्ञा भी, तो पेट में जठाग्नि अग्नि पैदा होती है, जिससे सामर्थ्य और शक्ति का प्रादुर्भाव जन्म होता है। प्राण शक्ति को, चेतना शक्ति को, प्रकाश शक्ति को, आकाश शक्ति को, वायु शक्ति को ये रोम के छिद्र सब सोख लेते हैं। उसे ज्यादा आहार की आवश्यकता नहीं होती। जब धरती पर भार बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, परित्राण साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, ये भार जब आबादी बढ़ती है, कामनाएं बढ़ती हैं, भ्रम बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, स्वाभिमान घटता है, तो ये धरती के गुण, अधिक गर्मी बढ़ती है, अधिक ठंडी बढ़ती है, अति बरसात होती है, तो ये धरती के गुण, धरती के गंध प्रकृति में पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रकृति में वायु का भार बढ़ता है। लोगों को प्रकृति में बाधा पड़ती है, प्रकृति की गति में, और लोगों के जीवन में व्यवधान पैदा होता है। प्रकृति में व्यवधान पड़ता है, धरती में धारण करने में व्यवधान पैदा होता है। तब तक जब बाढ़ें, अधम, असुर, अभिमानी, तब तक विविध नर के रूप में परमात्मा दुष्टों का विनाश करने के लिए और सज्जनों को तारने के लिए जन्म होता है, अवतरण होता है परमात्मा का। तो आज के समय में ऐसा अनुभव किया जा सकता है कि सिर्फ मान्यताओं पर लोग जीवन जी रहे हैं। इसलिए आर्थिक मतभेद, पारिवारिक परिवार में भी मतभेद, समाज में मतभेद, देश में मतभेद, जात पात के नाम पर मतभेद, धर्म पंथ मजहब के नाम पर मतभेद, पूरे विश्व में एक दूसरे में मतभेद बढ़ता जा रहा है, भेदभाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि संस्कार, संस्कृति, सत्य का अन्वेषण, अनुसंधान, परीक्षण लोग करने को तैयार नहीं है। सब मनमानी मान्यताएं अपने अपने प्रभाव को जमाने में लगे हैं। इसीलिए समय रहते सचेत हो जाइए। ये युग का परिवर्तन है। अब प्रकृति ही, परमात्मा ही, ये धरती ही परिवर्तन करेगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।